दोस्तों, इंडियन बारबी विलेज में आप सभी का स्वागत है। ये है रेखा का घर। तो जैसा कि आप जानते हो, यहाँ पर सभी लोग रेखा के घर पर घूमने आए हैं। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। और तभी यहाँ पर अर्जुन जाग जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। अरे कौन रो रहा है इतनी सुबह सुबह, सो जाओ। ये कहकर कविता फिर से सो जाती है और सब लोग भी सो रहे होते हैं और अर्जुन की रोने की आवाज कोई नहीं सुनता। अरे देखो तो बेचारा अर्जुन कब से रो रहा है और कोई नहीं चुप करा रहा। ये इतनी सुबह सुबह कौन रो रहा है? अरे ये तो अर्जुन की रोने की आवाज है। अरे देखो तो ये लड़का कैसे रो रहा है और कोई उठ भी नहीं रहा है। लगता है मुझे ही जाकर इस लड़की को चुप कराना पड़ेगा। अरे चलो जाती हूँ। और यहाँ पर सिया अर्जुन को चुप कराने के लिए जाने लगती है। देखो तो किसी को अर्जुन की परवाह ही नहीं है, कैसे रो रहा है। चुप हो जाओ अर्जुन मेरे भाई, चुप हो जाओ। क्यों रो रहे हो? आ ला 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 ला, ऊ चुप हो जाओ। ला 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 ला। अरे ये क्या, ये लड़का तो मुझसे चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलो कविता आंटी को ही जगाती हूँ। आंटी आंटी उठ जाइए, अर्जुन रो रहा है। अरे भाई कौन मुझे तंग कर रहा है, कोई चैन से सोने भी नहीं देता। अरे जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो, बहुत ही नींद आ रही है। ये बच्चे भी ना कितना तंग करते हैं। अरे मैं तो आंटी को जगा रही थी, आंटी ने मुझे ही खरी खोटी सुना दी। अरे ये क्या, ये तो कुंभकर्ण की तरह सो रही है, लगता है नहीं उठने वाली है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अर्जुन को चुप कराने के लिए। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, लल्ला लल्ला लोरी। चुप हो जाओ, तुम्हें किसने मारा? चुप हो जाओ, तुम तो अच्छे बच्चे हो, मेरे प्यारे प्यारे भाई हो। तुम तो चुप हो जाओ। ला 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 ला, ओ। अरे ये तो चुप ही नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं? अरे वाह, ये क्या है? ये तो हेलीकॉप्टर है। अरे वाह कितना अच्छा है। ये तो लगता है अंकल हमारे लिए लेकर आए थे रात में, हमने तो इसे देखा ही नहीं। कितना अच्छा है। और यहाँ पर सिया अर्जुन को लेकर जल्दी से हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठ जाती है। देखो जो हेलीकॉप्टर पर बैठते ही अर्जुन कैसे चुप हो गया। चलो अर्जुन अच्छे से लेटे रहो, अब मैं तुम्हें सवारी कराती हूँ। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। चलो ये हुर्रे, बहुत ही मजा आ रहा है ना अर्जुन? हाँ अर्जुन, मुझे भी बहुत ही मजा आ रहा है। अरे इतनी सुबह सुबह कौन चिल्ला चिल्ली कर रहा है, कोई सोने भी नहीं देता। अरे सिया कहाँ गई? अच्छा तो ये सिया की आवाज है। अरे न जाने ये क्या कर रही है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा सिया को। अरे वाह, और तेज भागो हेलीकॉप्टर। वाह देखो तो सिया को इतना अच्छा हेलीकॉप्टर कहाँ से मिल गया। देखो तो ये कितना मजा कर रही है हेलीकॉप्टर के साथ। चलो मैं भी हेलीकॉप्टर खेलती हूँ। अरे सिया रुक जाओ, मुझे भी हेलीकॉप्टर खेलना है। क्या हुआ अमायरा, तुम क्यों हमें डिस्टर्ब कर रही हो? हम दोनों भाई बहन कितने अच्छे से हेलीकॉप्टर खेल रहे थे। मुझे भी हेलीकॉप्टर खेलना है सिया, प्लीज। नहीं अमायरा, हम लोग तो अभी अभी बैठे हैं, तुम्हें नहीं दे सकते हैं। तुम थोड़ा इंतजार करो, उसके बाद खेलना। नहीं मुझे अभी खेलना। उतरो सिया। अरे ये क्या अर्जुन, ये लड़की तो हमारे पीछे पड़ गई। अब हमें इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा। चलो हम जल्दी से यहाँ से हेलीकॉप्टर लेकर भाग जाते हैं, ठीक है ना? चलो। अरे ये क्या, ये लड़की तो हेलीकॉप्टर लेकर भाग रही है। अरे सिया कहाँ भाग रही हो? रुक जाओ, मुझे भी हेलीकॉप्टर के साथ खेलना है, रुको। और तभी यहाँ पर अचानक से हेलीकॉप्टर उड़ जाती है। अरे ये क्या, ये हेलीकॉप्टर तो उड़ रहा है। अरे मुझे तो पता ही नहीं था ये हेलीकॉप्टर उड़ता भी है। अरे वाह, अब तो और भी ज्यादा मजा आएगा हेलीकॉप्टर के ऊपर खेलने में। ये अरे ये क्या, सिया तो हेलीकॉप्टर लेकर उड़ गई। अरे नहीं, मुझे भी हेलीकॉप्टर के साथ खेलना था। अरे पर ये सिया कहाँ चली गई? हेलीकॉप्टर लेकर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। सिया
गई तुम, रुक जाओ। अरे ये लड़की तो अचानक से आसमान में गायब हो गई। मुझे ये बात जल्दी से मम्मी और सबको बताना पड़ेगा। अरे न जाने सिया कहाँ चली गई अर्जुन को लेकर। मम्मी मम्मी, अरे वाह अर्जुन, देखो तो हम दोनों उड़ रहे हैं। देखो देखो तो सब कुछ आसमान के ऊपर से कितना अच्छा दिख रहा है। अरे वाह, ये हुर्रे हुर्रे, मजा आ रहा है। अरे वाह, अरे आंटी मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है सिया को आसमान में उड़ते हुए। अरे वो दोनों तो अभी बच्चे थे, न जाने वो हेलीकॉप्टर हमारे बच्चे को कहाँ उड़ा कर लेकर चला गया। न जाने मेरा अर्जुन किस हाल में होगा। अरे पप्पू जी, जब आपको पता था वो हेलीकॉप्टर उड़ने वाला है तो आप बच्चों के लिए क्यों लेकर आए उसे? मैं सच कह रहा हूँ रेखा जी, मुझे नहीं पता था कि वो हेलीकॉप्टर उड़ता भी है। मुझे पता होता कि वो हेलीकॉप्टर उड़ता है तो मैं कभी नहीं लेकर आता। अरे वो दुकान वाला भी ना बोला सिर्फ चलता है उड़ता नहीं है, इसलिए मैं लेकर आ गया। मुझे क्या पता कि वो हेलीकॉप्टर उड़ता भी है। अरे न जाने बच्चे किस हाल में होंगे अभी। अरे रेखा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। हम सब लोग मिलकर सिया और अर्जुन को ढूंढ लेंगे, ठीक है ना? अरे रेखा और पप्पू, तुम दोनों बहस करना बंद करो। ये बहस करने का समय नहीं है। हम सबको मिलकर जल्दी से जल्दी सिया और अर्जुन को ढूंढना होगा। न जाने वो दोनों कहाँ होंगे। चलो हम लोग जल्दी से चलते हैं। हाँ हाँ मम्मा, मैंने सिया और अर्जुन को उस तरफ उड़ते हुए देखा था। जल्दी जाइए। हाँ हाँ, आप लोग चिंता मत करो, मैं जल्दी से जाकर सिया और अर्जुन को ढूंढ कर लेकर आता हूँ। रेखा तुम बाकी बच्चों का ख्याल रखो, मैं और कविता भी जाते हैं पप्पू जी के साथ बच्चों को ढूंढने के लिए, ठीक है ना? तुम ख्याल रखना। हाँ हाँ दीदी, आप जाइए और जल्दी से बच्चों को ढूंढिए, मैं यहाँ पर सबका ख्याल रखूंगी। चलिए चलिए दीदी, जल्दी से जाकर अपने बच्चों को ढूंढते हैं, चलिए। अरे आंटी, सिया और अर्जुन मिल जाएंगे ना? मुझे बहुत ही टेंशन हो रहा है। हाँ हाँ मायरा, मिल जाएंगे। सब लोग गए हैं ना ढूंढने के लिए, देख लेना, ढूंढ कर लेकर आ जाएंगे। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? चलो चुप हो जाओ, मत रो। अरे ये क्या, ये लड़का तो रोने लगा, लगता है इसे भूख लगी है। अब घर वापस जाने का टाइम आ गया है, चलो हम लोग घर वापस चलते हैं। अरे नहीं, सिया और अर्जुन कहीं दूर दूर तक भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम लोग कैसे ढूंढेंगे आखिर? सिया कहाँ हो तुम बेटा? अरे हमने हर तरफ देख लिया, वो कहीं नहीं मिले। सिया सिया बेटा, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तुम कहाँ हो? जल्दी से अर्जुन को वापस लेकर घर आ जाओ। कहाँ हो सिया, तुम कहाँ हो? अरे दीदी, हमने हर तरफ देख लिया, हमें हमारे बच्चे कहीं नहीं मिले। मुझे लगता है अब हमारे बच्चे नहीं मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे दीदी? अरे कविता, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, इतना जल्दी हिम्मत नहीं हारते हैं। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, हमें हमारे बच्चे मिल जाएंगे। अरे लक्ष्मी जी, मुझे लगता है हमें हमारे बच्चे इतने आसानी से नहीं मिलने वाले हैं। मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा रिपोर्ट लिखवाने के लिए। आप कविता जी को घर लेकर जाइए, ठीक है ना? मैं पुलिस के साथ मिलकर उन्हें ढूंढता हूँ। अरे हाँ हाँ पप्पू जी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, आप जाइए पुलिस स्टेशन। चलो चलो कविता, हम घर चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो चलते हैं, तुम चिंता मत करो। और यहाँ पर सिया अर्जुन को लेकर वापस घर आ जाती है। अरे अरे ये किस चीज की आवाज है? अरे ये तो सिया और अर्जुन है। अरे वाह, ये दोनों तो घर वापस आ गए। ये अरे सिया, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है हम लोग कितना ज्यादा परेशान हो गए थे। तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए बगैर बताए। तुम भी ना हम सबको परेशान कर दिया। तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मा कितना ज्यादा दुखी हो गई थी तुम्हें ना देखकर। अरे पर आंटी, हम लोग तो आसमान की सैर करने गए थे। आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हम लोग वापस आ गए ना, अब हम कभी भी नहीं जाएंगे, ठीक है ना? आप गुस्सा मत करिए। सॉरी सॉरी आंटी। अरे सिया मेरी बहन, मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई। अरे कविता मत रो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर चलो। चलो चलो, हम घर पहुंच गए, आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। पप्पू गए हैं ना पुलिस स्टेशन, वो ढूंढ लेंगे। अरे अरे ये क्या, ये तो सिया है। अरे सिया वापस आ गई। अरे वाह, मेरा अर्जुन वापस आ गया। ये अरे मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा परेशान हो गई थी। अच्छा हुआ तुम वापस आ गए, मैं तो डर ही गई थी। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे।
अरे सिया बेटा, अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई। तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा डर गई थी। और यहाँ पर सभी लोग बच्चों को वापस पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी मजेदार कहानी को देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।